दोस्तों हरीश राव के खिलाफ कोहली के वो 2 छक्के जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। कैसे कोहली की जबरदस्त बैटिंग के बूते भारत ने 320 रनों का टारगेट 36 ओवर में हासिल किया और विराट कोहली की लाइफ की वो इनिंग जब उन्होंने साउथ अफ्रीका की नाक में दम कर दिया। आज आपको दिखाएंगे दोस्तों विराट कोहली के क्रिकेट करियर की 10 सबसे महान पारियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 82 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये कहानी है साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया को मात देनी थी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 160 रन बनाती है। जवाब में भारत की पारी लड़खड़ा जाती है और सिर्फ 49 रन पर हम 3 विकेट खो चुके थे। पर किंग कोहली का हौसला अटल था और वो किसी भी हाल में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहते थे। कोहली पहले युवराज के साथ 45 रन की पार्टनरशिप करते हैं और फिर MS धोनी के साथ सिर्फ 26 बॉल पर नाबाद 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं। एक समय तो ऐसा था जब भारत को 18 गेंदों पर 38 रन चाहिए थे और जीत की राह बहुत दूर लग रही थी। लेकिन किंग कोहली ने उस दिन अपना एक ऐसा मैजिक दिखाया जिसके सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने घुटने टेक दिए और भारत 5 बॉल रहते ये मैच जीत गया। उस मैच में विराट कोहली ने 51 गेंदों पर नॉट आउट रहते हुए शानदार 82 रन बनाए थे। 113 वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। दोस्तों साल 2016 के IPL में हमने कोहली के बल्ले से रनों की जो सुनामी देखी थी उसे आज तक कोई भी मैच नहीं कर सका है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच बारिश की वजह से 15 ओवर्स का हो गया था, लेकिन विराट ने इसमें भी सेंचुरी जड़ दी। इस मैच में विराट ने सिर्फ 43 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की और 50 गेंदों पर 113 रनों की अद्भुत पारी खेलकर वो आउट हुए। 2016 के पहले विराट के नाम IPL में एक भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उस साल इन्होंने एक नहीं बल्कि 4 सेंचुरीज लगाई। इनमें से सबसे खास सेंचुरी उनकी यही वाली थी, क्योंकि दोस्तों इससे कुछ मैचेस पहले उनके हाथ में चोट भी लगी थी जिस पर 4-5 स्टिचेस आए थे। इसके बावजूद कोहली ने सेंचुरी लगाई। कोहली की इस पारी के बदौलत सिर्फ 15 ओवर्स के मैच में RCB ने 211 रन बनाए और किंग्स 11 पंजाब को 82 रनों से हरा दिया। 133 नॉट आउट वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया में चल रही ट्रायंगुलर सीरीज का आखिरी मैच था और भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को न सिर्फ हराना था बल्कि जो भी टारगेट श्रीलंका रखती वो सिर्फ 40 ओवर्स में चेज भी करना था। श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 320 रनों का टारगेट रखती है जो 40 ओवर्स में चेज करना लगभग नामुमकिन था। भारत की उम्मीद सचिन और सहवाग से थी, लेकिन दोनों ही जल्द आउट हो जाते हैं। 10 ओवर्स के बाद भारत 86 रन पर 2 विकेट्स खो चुका था और हमें फाइनल में पहुंचने के लिए 30 ओवर्स में 235 रन बनाने थे। श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में मलिंगा जैसे बॉलर्स थे, लेकिन जब कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने ना मलिंगा को बख्शा और ना ही किसी दूसरे बॉलर को। उस दिन मलिंगा की भैया ऐसी पिटाई हुई कि उनकी इकोनॉमी 12.52 की रही, जो आज तक का उनका सबसे बुरा बॉलिंग फिगर था। कोहली ने 155.65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 133 रन बनाए और जो टारगेट 40 ओवर्स में इम्पॉसिबल लग रहा था वो 36.4 ओवर में ही भारत ने हासिल किया। 183 वर्सेस पाकिस्तान। ये कहानी है दोस्तों साल 2012 के एशिया कप की। एक मस्ट विन मैच में भारत के सामने पाकिस्तान था। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की ओर से नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज ने सेंचुरीज लगाई और पाकिस्तान ने भारत के सामने 330 रनों का टारगेट रखा। जवाब में भारत ने बिना कोई रन बनाए पहला विकेट खो दिया। सचिन ने 52 रन बनाए और वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद कोहली और रोहित ने 172 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 68 रन का था। वहाब रियाज और सईद अजमल जैसे बॉलर्स की कोहली ने जमकर पिटाई की और 148 गेंदों पर 183 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। जब कोहली आउट हुए तब भारत को 17 गेंदों पर सिर्फ 12 रन चाहिए थे, जिसे धोनी और रैना ने आसानी से बना लिया। उस दिन कोहली की वो पारी न होती तो शायद हम बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान से हार जाते। 100 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों साल 2013 के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज कोई भी बॉलर याद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस सीरीज के हर मैच में बॉलर्स की जमकर पिटाई हुई थी। जयपुर में हुए दूसरे ODI मैच से पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए थे। मिशेल जॉनसन जैसे बॉलर्स वाली टीम को यह भरोसा था कि उनके लिए ये रन काफी होंगे, लेकिन भारत की ओर से शुरुआत करने आए रोहित और धवन ने 26.1 ओवर में 176 रनों की पार्टनरशिप की। जब कोहली क्रीज पर आए तो भारत को 7.8 रन पर ओवर चाहिए थे, लेकिन कोहली की आंधी ने सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के घुटने टेक दिए। कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर दोस्तों 192.3 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाया और 359 रन का टारगेट भारत ने सिर्फ 43.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। 153 वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोस्तों साल 2017-18 में भारत का साउथ अफ्रीका टूर बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। साउथ अफ्रीका के तेज तर्रार बॉलर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे और हमने वो टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवाई थी। लेकिन सेंचुरियन में हुए सेकंड टेस्ट के दौरान विराट कोहली ने एक ऐसी पारी खेली जो इंडियन फैंस कभी भी भूल नहीं सकते हैं। विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 217 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 153 रन की पारी खेली। भारत वो मैच जीत नहीं पाया, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए उस सीरीज में बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुआ और उसके बाद सीरीज में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा। 82 नॉट आउट वर्सेस पाकिस्तान।
दोस्तों 2022 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई। 160 रन का पीछा करते हुए भारत 31 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। तब कोहली ने हार्दिक के साथ मिलकर पारी को संभाला और टोटल के करीब ले गए। भारत को जीत के लिए 48 रन चाहिए थे, वो भी सिर्फ 18 गेंदों में। कोहली ने शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में 16 रन बनाए और फिर हरीश रऊफ पर लगाए वो 2 छक्के। अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन है तो भाई उस पल को याद करके आपके जरूर गूज़बम्स आ गए होंगे। आखिरी ओवर में कोहली ने मोहम्मद नवाज की नो बॉल पर एक और छक्का लगाया और आखिर में भारत इस रोमांचक मैच को जीत गया। इस मैच में कोहली ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी खेली थी, जो हमेशा के लिए क्रिकेट के सुनहरे इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। 254 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये पारी दोस्तों विराट कोहली के करियर की सबसे बड़ी पारी थी। साल 2019 में जब साउथ अफ्रीका इंडियन टूर पर आई थी तो पुणे में हुए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 601 रन बनाए। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था विराट कोहली का, जिन्होंने 336 गेंदों पर 254 रनों की पारी खेली। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रबाडा, नॉर्के और फिलेंडर जैसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के बावजूद साउथ अफ्रीका विराट को आउट नहीं कर सकी और वो नॉट आउट वापस लौटे। जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में 275 और दूसरी पारी में 189 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारत ने एक पारी और 137 रन से यह मैच अपने नाम कर लिया। 116 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों साल 2011-12 का ऑस्ट्रेलियन टूर भारत के लिए कोई नाइटमेयर से कम नहीं था बॉस। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आप जानते हैं 4-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। जी हाँ, जो कि हमारे लिए यार बहुत ही शर्म की बात रही थी। लेकिन इस सीरीज में कोहली की एक पारी हमेशा के लिए भाई साहब अमर हो गई। एडिलेड में खेले गए 4th टेस्ट की पहली पारी में भारत 87 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था और ऑस्ट्रेलिया का 604 रन का टोटल इतना बड़ा था कि हम पहले ही उम्मीद खो चुके थे। पर कोई ऐसा प्लेयर तो चाहिए था बॉस जो यहाँ लड़ने की क्षमता दिखाए और भारत के लिए कुछ पॉजिटिव देकर जाए। ये काम किया हमारी रन मशीन विराट कोहली ने। उन्होंने 213 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 116 रनों की पारी खेली। ये उनका पहला टेस्ट शतक था। वो सीरीज तो भारत हार गई, पर उस दिन भारत को एक हीरो मिला जिसके सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। 109 वर्सेस गुजरात लायंस। दोस्तों ये थी आईपीएल 2016 में कोहली की 3rd सेंचुरी और आईपीएल इतिहास में आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर। 17th ओवर के अंत में आरसीबी का स्कोर 173 फॉर 1 विकेट था। एबी डिविलियर्स ऑलरेडी सेंचुरी मार चुके थे और कोहली 50 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। अगली 18 गेंदों पर कोहली का एक ऐसा तूफान भाई साहब देखने को मिला कि वो भी शतक पर पहुंच गए। कोहली ने शिविल कौशिक के एक ओवर में 30 रन बनाए और आखिरी 18 गेंदों में से 14 बॉल खेलकर 57 रन ठोक दिए। इस तरह उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 109 रनों की पारी खेली और उस दिन आरसीबी का स्कोर 248 का रहा, जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। तो दोस्तों ये थी विराट कोहली के करियर की 10 सबसे महान पारियां। अगर आप विराट के सच्चे फैन और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बॉस ये बिल्कुल गलत है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने प्यारे प्यारे शब्द लिखें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस बस ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।